हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज हम क्लास 6 से हिंदी एनसीईआरटी का 8 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऐसे ऐसे, और ये लिखित है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। अभी जो पात्र परिचय हमें बताया जा रहा है, एक मोहन है जो कि एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, और दीनानाथ उनके पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, और मास्टर जी हैं जो कि मोहन के मास्टर जी हैं, और एक वैद्य जी हैं, डॉक्टर, और एक पड़ोसी भी है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। मतलब हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर फ्लैट है जिसमें कि बैठक का दृश्य बताया जाता है, मतलब कि हॉल का दृश्य बताया जाता है, और वहाँ पर दरवाजे हैं। पहला दरवाजा जो है वो बरामदे में खुलता है, दूसरा जो है वो अंदर रूम में खुलता है, और जो तीसरा है गेट वो रसोई घर की तरफ खुलता है। और अलमारियां हैं जिसमें पुस्तकें लगी हुई हैं, रेडियो का सेट है, और दो छोटे छोटे तख्त भी हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे मतलब कि उन पर कपड़े बिछे हुए हैं, और कुर्सियां हैं, मेज है, और ये सब हमें बताया जा रहा है। और पर्दा उठने पर मोहन नाम का जो लड़का है वो एक तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष की उसकी उम्र होगी, और तीसरी क्लास में वो पढ़ता है, और इस समय बहुत ही बेचैन सा जान पड़ता है, मतलब कि बहुत ही परेशान सा नजर आता है, बार बार अपने पेट को पकड़ता है, और उसके माता पिता भी उसी के पास बैठे हुए हैं। तो हमको ये जो पर्दा उठने से पहले हमें ये सब जो सेट है उससे रूबरू कराया जाता है कि उसमें क्या क्या है। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले जब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखी। अब जो माँ है वो उसको पुचकार कर, मतलब प्यार से कहती है कि नाना बेटा ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाता है, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, जब तक तू पेट की सिकाई कर ले। मतलब जो माँ है वो अब चादर हटाकर जो मोहन है उसके पेट पर गर्म पानी की बोतल रख देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मोहन के पिता की और मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया। माँ उसके पेट के ऊपर गर्म पानी की बोतल रखती है, और फिर मोहन के जो पिता है उनकी तरफ मुड़ती है और पूछती है कि इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। पिता कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि कहा कुछ भी तो नहीं खाया, सिर्फ एक केला खाया था और एक संतरा खाया था। अरे ये तो जब हम दफ्तर से आ रहे थे जब तो बहुत ही अच्छा था, कूदता फिर रहा था, बस हम अड्डे पर आए तो यकायक कहता है कि मेरे पेट में तो पिताजी कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे कहता रहा, मैंने कहा अरे गुड़गुड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो जो माँ है वो कहती है कि ऐसे क्या हो रहा था उसको। तो जो पिताजी है वो कहते हैं कि बस ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने उससे पूछा कि तेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है, या चाकू सा चुभता है, या फिर गोला सा फूटता है, तो बस सबका जवाब ना ही दे रहा था, बस एक ही रट लगाया था कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है पिताजी। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसा ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसा उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। अब जो माँ है उनको ये बात सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि ना जाने ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारा जो बच्चा है उसका जो चेहरा है वो एकदम उतर गया है, एकदम हवाइयां सी उड़ रही है उसके चेहरे की। पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहारता, माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आए, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पेपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। अब जो पिताजी है वो कहते हैं कि एकदम सफेद पड़ गया था, बिल्कुल भी खड़ा नहीं रह गया, और बस में भी बहुत ही नाचता रहा कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन जो बहुत ज्यादा कहारता है और माँ को
आवाज देता है कि ओ माँ माँ। तो जो माँ है वो कहती है कि नाना मेरे बेटे ऐसा मत कर, अभी डॉक्टर आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो माँ कहती है कि आप देखो कि डॉक्टर अभी तो क्यों नहीं आए हैं, ये जो बच्चा है उसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है, बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है इसको। मैं इसे चूरन हींग पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जो माँ है वो सारे घरेलू नुस्खे अपना चुकी है और अब वे चाहती है कि वैद्य जी जल्दी ही आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। तभी इसी बातचीत के बीच फोन की घंटी बजती है, जो मोहन के पिताजी हैं वो फोन उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आए। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब रंग देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। अब इसी बीच जो उनके फोन की घंटी बजती है और मोहन के जो पिताजी हैं वो फोन उठाते हैं। फिर वहां से कहते हैं कि यहाँ पर 4332 है। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब का कॉल आता है और उसके जो मोहन के पिताजी हैं वो डॉक्टर को बताते हैं कि जो मोहन है उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है। फिर बताते हैं कि उसे तो दस्त भी नहीं लगे और उसका चेहरा एकदम उतर सा गया है और उसने पेशाब तो आई थी लेकिन हमने उसका रंग नहीं देखा। आप कहें तो अब हम रंग देख लेंगे। बस यही बातचीत होती है। फिर वो कहते हैं कि आप जल्दी आइए। तो जो डॉक्टर साहब है वो निकल दिए हैं और आते होंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कहारता है, मोहन माँ माँ। ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अभी जो फोन रख देते हैं उसके पिताजी और उसी बीच जो दीनानाथ है उनके जो पड़ोसी है उनका आना होता है और जो मोहन है वो माँ को आवाज लगाता है और ओ करता है, मतलब कि उसको उपके आ रहे होते हैं। नीचे झुकता है और उसकी जो माँ है उसका सर पकड़ती है, उसको पकड़ती है और 3-4 बार जो मोहन है वो ओ करता है, मतलब कि उपके लेता है और थूकता है, फिर वापस लेट जाता है। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सर पर उठाए रहता है। अब जो माँ है वो दीनानाथ को बताती है कि ना जाने इसे क्या हो गया, दोपहर को तो बहुत ही चंगा भला गया था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है, देखो कैसा बीमार सा हो गया है, नहीं तो मोहन को चैन का, नहीं तो मोहन पढ़ता कहाँ है, पूरे जो घर है उसको सर पे उठाए रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनानाथ अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्के उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। जो दीनानाथ है वो उनके पड़ोसी हैं, तो वो कहते हैं कि क्या घर को ही क्या, ये तो पूरे पड़ोसियों को भी गुलजार किए रहता है, मतलब सबको परेशान किए रहता है, कहीं भी उसको मारना, उसको परेशान करना, बस यहाँ वहाँ मोहन ही मोहन सुनाई देती है। तो पिताजी कहते हैं कि हाँ नहीं, थोड़ा नटखट तो है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब जो माँ है वो कहती है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है कि अभी कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। तो जो दीनानाथ जी है वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, इसको तकलीफ तो हो रही है और कोई बड़ी तकलीफ नहीं, तो ये मामूली सी तकलीफ को या मामूली सी कुछ चीज को तो ये कुछ समझता ही नहीं है, डरता ही नहीं उससे। तो वो कहते हैं कि आप डरिए मत, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आते होंगे और इसे ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कहार कर, अरे अरे ओ। माँ घबराकर, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अब जो मोहन है वो बहुत ही जोर से तकलीफ में अरे अरे करता है, ओ करता है। तो जो माँ है वो घबराकर उठती है और पूछती है कि क्या हो गया बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तो जो मोहन है वो रोती हुई शक्ल बनाकर कहता है कि पेट में जोरों से ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? अब जो माँ है वो पूछती है कि बेटा क्या हो रहा है तुम्हें, ये ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। जो मोहन है वो कुछ बोलता नहीं है, बस यही कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है और अपने पेट को पकड़कर बैठा रहता है। उसी बीच वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? अब जो वैद्य जी है वो आते हैं और मोहन से पूछते हैं कि मतलब सबसे पूछते हैं कि मोहन कहाँ है, जय राम जी की करते हैं और फिर कहते हैं मोहन से कि बेटा तुम्हारा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी नहीं कर रहे हो तुम? सब उठकर
हाथ जोड़ते हैं वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो उसके जो माता पिता हैं वो हाथ जोड़ते हैं और जो वैद्य जी आए हैं वो मोहन के पास अपनी कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। अब जो पिता हैं वो वैद्य जी को बताते हैं कि शाम तक तो ये बहुत अच्छा था, दफ्तर से जब हम आ रहे थे तो कहता रास्ते में कि मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये ऐसे ऐसे कौन सा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट को टटोलकर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की हथेलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। जो वैद्य जी हैं वो कहते हैं कि आप घबराओ मत, मैं अभी देख लेता हूँ कि इसे क्या तकलीफ है। असल में ये छोटा बच्चा है इसलिए उसे समझ में नहीं आता है कि उसे कैसा दर्द हो रहा है, किस तरीके का दर्द हो रहा है, वो बता नहीं पाता। तो जो वैद्य जी हैं वो उसकी नाड़ी को दबाकर मतलब कि पेट को टटोल कर बात का प्रकोप करते हैं कि उसे क्या तकलीफ हो रही है। फिर उससे कहते हैं कि तुम अपनी जीभ दिखाओ। मोहन जीभ दिखाता है। तो जो वैद्य जी है वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें कफ से तुम्हारा पेट साफ नहीं हुआ है, कभी कभी मल रुक जाने की वजह से वायु बढ़ जाती है, मतलब कि एसिडिटी हो जाती है, उस वजह से ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। तो वैद्य जी हैं वो उसको बताते हैं मोहन को कि तुम्हें किस तरीके का दर्द हो रहा है। अपनी उंगलियों को खोलकर बंद कर कर वैद्य जी उसे बताते हैं कि तुम्हें कुछ इस प्रकार का दर्द हो रहा है। मोहन कराकर जी हाँ ओह। तो जो मोहन है वो कहता है कि हाँ जी हाँ, मुझे इसी प्रकार का कुछ दर्द हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सर से सींग। अब जो वैद्य जी है वो खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने पता लगा लिया बात का। सबसे कहते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं समझ जाऊंगा कि इसे क्या तकलीफ है। फिर वो वैद्य जी जो है वो उसे पुड़िया देते हैं, उन लोगों को पुड़िया देते हैं और कहते हैं कि मामूली सी बात है, लेकिन ये जो मामूली बात है वो कभी कभी बहुत ही छका देती है। और कहते हैं कि दीनानाथ जी से कहते हैं कि दीनानाथ जी आप ही मेरे साथ चलिए और ये पुड़िया ले लीजिए। मतलब वो दीनानाथ को पुड़िया दे देते हैं और मोहन की माँ से कहते हैं कि आप इसे आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में दे दीजिए, 2-3 दस्त इसको होंगे, उसके बाद ये जो ऐसे ऐसे का जो दर्द है वो ऐसे भागेगा जैसे गधे के सर से सींग। जो वैद्य जी है वो यहाँ पर एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। अब जो वैद्य जी हैं वो वापस जाते हैं और जो मोहन के पिताजी हैं वो 5 का नोट लिए वैद्य जी को देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? तो वैद्य जी कहते हैं कि अरे आप हमें पैसे क्यों दे रहे हैं, ये तो घर की ही बात है। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब जो वैद्य जी है वो चले जाते हैं और तभी डॉक्टर का आना होता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहारता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। अब जो डॉक्टर है वो मोहन से पूछते हैं कि मोहन तुमने पेट में ये ऐसे ऐसे क्या कर लिया, क्या हो रहा है तुम्हें? तो जो माता पिता है वो वापस से उठते हैं और जो मोहन है वो दर्द के मारे ही बस आहू करता रहता है। तो जो डॉक्टर है वो मोहन के पास अपनी कुर्सी लगाकर बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कहारता है। अब पिताजी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसे क्या हो गया है। डॉक्टर पेट दबाते और कहते हैं कि मैं अभी देखता हूँ कि इसे क्या हो गया है। मोहन से कहते हैं कि अपनी जीभ दिखाओ। मोहन जीभ दिखाता है। तो जो डॉक्टर है वो पूछते हैं कि तुम्हारे पेट में ये जो ऐसे ऐसे का दर्द है वो कैसे हो रहा है, मतलब तुम्हें क्या हो रहा है? तो जो मोहन है वो कुछ बोलता नहीं है, बस ही आहू करता रहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। अब जो माँ है वो कहती है मोहन से कि बेटा डॉक्टर को समझा दो कि तुम्हें क्या हो रहा है। तो मोहन जी जी करता है कि मुझे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है और अपने हाथ की मदद से बताता है, उंगलियों को सिकोड़कर और खोलकर बताता है कि मुझे कुछ इस प्रकार का दर्द हो रहा है। तो जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि तबीयत तो कुछ ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है।
अब जो डॉक्टर साहब है वो थोड़े से गंभीर हो जाते हैं कि अरे इसे तो थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वो कहते हैं कि चेहरा बता रहा है कि इसे काफी दर्द है, और असल में कहते हैं कि आजकल बहुत सारे जो नए नए दर्द चल पड़े हैं, नई नई बीमारियां आ चुकी हैं, और कहते हैं कि ये कॉलिक पेन तो नहीं है, इतना तो मुझे दिख रहा है, और पेट में कोई फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, मतलब कि ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इसके पेट में कुछ फोड़ा है, और पेट को बराबर से टटोलते हैं। माँ कांप कर फोड़ा। अब जो माँ है वो घबरा जाती है कि अरे पेट में कैसे फोड़ा हो गया है। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। अब जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप घबराइए मत, जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, फोड़ा ओड़ा नहीं है। मोहन से फिर कहते हैं डॉक्टर साहब कि अपना मुंह दिखाओ। तो जो मोहन है वो जीभ दिखाता है अपनी। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि लगता है तुम्हें कब्ज है और बदहजमी भी है, मतलब कि गैस हो गई है मोहन को। फिर कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी जो दवा है वो भेज देता हूँ। मतलब मोहन के पिता से कहते हैं क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। अब जो डॉक्टर साहब है वो कहते हैं मोहन के पिताजी से कि क्यों ना आप ही मेरे साथ चलें दवाई लेने के लिए, और मेरे विचार से एक खुराक खाएगा तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है, उसकी वजह से कुछ फंदा सा डल जाता है, ऐठन हो जाती है पेट में। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब जो डॉक्टर साहब है वो ये सब उसको अच्छी तरीके से जांच लेते हैं और दवाई लेने के लिए जाते हैं। फिर जो मोहन के पिताजी हैं वो डॉक्टर साहब के पीछे पीछे 10 का नोट लिए जाते हैं और उन्हें देते हैं, डॉक्टर साहब को अपनी फीस देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? उसकी जो मोहन की जो माँ है वो डॉक्टर साहब से पूछती है कि मैं इसे सेक तो दूं? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है। अब जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि हाँ आप सेक दीजिए, दूर से सेकना लेकिन, और गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। फिर डॉक्टर ये कहकर चले जाते हैं और जो माँ है वो गर्म पानी की बोतल उठाती हैं और इतनी देर में ही पड़ोसन आ जाती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। अब जो पड़ोसन है वो आती है और कहती है कि मोहन की माँ, अब मोहन कैसा है? तो जो मोहन की माँ है वो कहती है कि आओ जीजी आओ, अब मैं आपको क्या बताऊं कि मोहन कैसा है, लोचा लोचा सा फिरता है और पता नहीं ये उसको कौन सा दर्द हो गया है, पूरे तबीयत खराब कर दी है लड़के की। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नई दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पानी तो रहा नहीं। अब जो पड़ोसन है वो कहती है कि हाँ अब इतनी सारी नई नई बीमारियां निकल आई हैं, आप देख लेना ये जो दर्द इसे हो रहा है वो भी कोई नया एक अलग ही दर्द होगा। कहती है कि ये जो राम मारी बीमारी है इन्होंने तो तंग कर दिया है, अब तो नए नए बुखार भी निकल आए हैं, और आजकल बच्चों का खाना पानी भी ऐसा नहीं है। मतलब वो जो पड़ोसन है उनका कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चों का खाना पानी सही नहीं है। माँ, डॉक्टर कहते हैं कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ पे भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारियां होती हैं। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब जो माँ है वो कहती है कि डॉक्टर साहब तो कह कर गए हैं कि इसे बदहजमी हो गई है, और आज तो जब उसके पापा दफ्तर जा रहे थे जब भी उसने रोटी खाई थी और वहां पर भी उसने कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए ही बीमारियां हो जाती, मतलब खाली पेट भी बच्चों को बीमारियां हो जाती हैं। इतनी देर में बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, अब मास्टर जी का प्रवेश होता है यहाँ पर। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। अब जो माँ है वो देखती है कि अरे मोहन के मास्टर जी हैं और उनको अंदर बुलाती हैं। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? अब मास्टर जी आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि मोहन के पेट में कुछ दर्द हो रहा है, कुछ उसको ऐसे ऐसे हो रहा है। जो मास्टर जी है वो मोहन के पास आकर बैठते हैं और उससे कहते हैं कि क्यों भाई, कल तुम स्कूल नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं लगेगी। मतलब जो मास्टर जी है वो थोड़े से मजाक करते हैं। फिर कहते हैं मोहन की माँ से कि माताजी आपने इसे ऐसा क्या खिला दिया? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। जो मास्टर जी है वो मोहन की मम्मी से कहते हैं कि आपने इसे ऐसा क्या खिला दिया जो उसके पेट में दर्द होने लगा। फिर माँ कहती है उसने तो कुछ भी नहीं खाया आज। मास्टर जी, शायद ये ना खाने का ही दर्द है, मतलब इसने कुछ खाया नहीं है इसीलिए उसको दर्द हो रहा है, मैं समझ गया कि इसके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। अब माँ मास्टर जी से कहती है कि वैद्य जी और डॉक्टर तो इसे दस्त की दवा दिए हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर, माताजी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब जो मास्टर जी हैं वो मोहन की मम्मी से कहते हैं कि मोहन की जो दवा है वो किसी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी जो दवा है ऐसे ऐसे की मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। मोहन जैसे कुछ लड़कों को ये जो बीमारी है वो अक्सर हो जाती है। अब जो मास्टर जी है वो समझ जाते हैं कि जो मोहन है वो नाटक कर रहा है, उससे कोई दर्द नहीं हो रहा है। माँ, सच क्या बीमारी है ये? अब जो माँ है वो कहती है कि अच्छा आपको कैसे पता कि इसे क्या बीमारी है? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल तुम स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब जो मास्टर जी है वो पकड़ लेते हैं कि मोहन झूठ बोल रहा है, तो मोहन से पूछते हैं कि दर्द तो दूर हो ही जाएगा और कल बेशक तुम कल स्कूल मत आना, पर एक बात बताओ, तुमने स्कूल का होमवर्क तो पूरा कर लिया है ना? तो जो मोहन है वो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप वहाँ बैठा रहता है, क्योंकि मोहन को भी पता है कि वो क्यों झूठ बोल रहा है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सर हिलाता है। अब जो माँ है वो कहती है कि बेटा जवाब दो, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं? तो मास्टर जी भी कहते हैं कि हाँ बोलो बेटा। तो फिर जो मोहन है वो कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया, और बस धीरे से इनकार में अपना सर हिलाता है, मतलब मना करता है धीरे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी मास्टर, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? अब जो मोहन है वो कहता है, धीरे से कहता है कि जी हाँ सब नहीं हुआ है। तो मास्टर जी कहते हैं अच्छा मुझे लगता है कि शायद सवाल रह गए हैं, मतलब कि मैथ्स की जो प्रॉब्लम है वो रह गई है। तो मोहन कहता है कि जी हाँ वो ही रह गई है। फिर मास्टर जी कहते हैं कि अच्छा ये बात है, जो ऐसे ऐसे का दर्द है वो काम ना करने का दर्द है। फिर जो माँ है वो चौंक जाती है कि क्या ये लड़का इतनी देर से नाटक कर रहा था? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। अब जो मोहन है वो मुंह छिपा लेता है। फिर मास्टर जी हंसकर मोहन की माँ से कहते हैं कि माता जी कोई दर्द नहीं हो रहा है, इसने मोहन ने सारा महीने बस मस्ती किया और स्कूल का काम पूरा नहीं किया, फिर आज उसे ख्याल आया कि उसने काम पूरा नहीं किया है तो पेट दर्द का बहाना बनाने लगा। फिर जो मास्टर जी है वो कहते हैं कि अब मोहन तुम उठो, तुम्हें स्कूल से 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, उसमें तुम अपना पूरा काम पूरा करोगे और तुम्हारा जो ऐसे ऐसे का दर्द है वो फिर ऐसे भाग जाएगा। मोहन जो है वो शर्म के मारे अपना मुंह छिपाए रहता है। अब फिर जो मास्टर जी है वो उससे कहते हैं कि उठो और अपना जो काम है उसको पूरा करो और उठो और खाना भी खा लो। फिर जो मोहन है वो उठता है और उसकी जो माँ है वो उसको ठगी हुई सी देखती है, मतलब कि उसको अजीब सी नजरों से देखती है। और दूसरी ओर से पिताजी और जो दीनानाथ है वो दवा लेकर आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? अब जो माँ है वो मोहन से कहती है कि क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब कि तेरे में तो बहुत साहस है, हमारी तो जान ही निकल गई थी और यहाँ तू नाटक कर रहा था और 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। मतलब उन्होंने वैद्य जी और डॉक्टर साहब को जो पैसे दिए उसकी बात कर रही है। फिर वो मोहन के पिताजी से कहती है कि देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ? फिर जो पिता है वो ये सब सुनकर चकित हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। माँ, क्या क्या होता? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। माँ बताती है कि इसको जो ऐसे ऐसे दर्द हो रहा था पेट में, ये कोई वैसे दर्द नहीं था, बल्कि स्कूल का काम पूरा ना करने का डर था। पिता है, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। अब पिताजी घबरा जाते हैं कि अच्छा ये सब ऐसी बातें हैं। फिर जो उनके हाथ में जो दवा की शीशी रहती है वो जमीन पर गिर जाती है, मतलब शौक के मारे गिर जाती है, वो चौंक जाते हैं और एक क्षण सब लोग जो मोहन को ठगे हुए से देखते हैं, मतलब मोहन को ऐसी अजीब सी निगाहों से उसको देखते हैं और फिर उसको देखकर जोर से हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। दीनानाथ जो उनके पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि वाह मोहन वाह। फिर पिताजी भी कहते हैं कि वाह बेटा, तुमने तो हम सबको बहुत छका दिया, मतलब कि तुमने तो हम सबको बहुत परेशान कर दिया तुम्हारे इस नाटक की वजह से। एक अटास के बाद पर्दा गिर जाता है। अब यहाँ पर जो ये नाटक है मोहन का वो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और फिर पर्दा गिर जाता है।
तो बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।